तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इसमें सर आज आप लोगों को जिनका भी मैट्रिक परीक्षा 2022 में होने वाला उनके लिए वीडियो है। तो मैं आज आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि त्रिभुज का आपको 3 बिंदु दे दिया और बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकालिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन इसमें दो तरह से दे सकता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में या ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर में आएगा, 1 नंबर भी आ सकता है। तो वीडियो को स्किप थोड़ा भी नहीं कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो आपको 2 तरह से क्वेश्चन दे सकता है। एक में आपको क्वेश्चन दे सकता है कि बिंदु ए, क्वेश्चन दे देगा बिंदु ए कुछ भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप ही के बुक का एक क्वेश्चन है 3, -4। क्वेश्चन है 3, -4 और उसके बाद है 7, 5, उसके बाद है 7, 5 और है -1, 10 -1, 10 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपको कह सकता है एक और तरीका से, हम अभी लिख के आपको बताते हैं। आपको क्या करेगा कि एक त्रिभुज का चित्र आपको बना करके दे देगा और क्या करेगा, यहाँ पर ए लिख देगा, बी लिख देगा और यहाँ पर सी लिख देगा और कहेगा आपको यह 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु दिया हुआ है तो आपको तीनों के जगह पर यही मान दे देगा। जैसे 3, -4, उसका दूसरा नंबर क्या है 7, 5। नाम आपको चेंज भी कर सकता है। 3 नंबर क्या है -1, 10 और आपको बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको दोनों तरफ से किसी तरफ से क्वेश्चन दे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको जब भी बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आपको जो दिया होगा, जो 3 बिंदु दिया होगा, 3 बिंदु आपको देगा और आपको जो दिया होगा उसमें क्या करना है, आपको 100 100 में लिख देना है। पहला कौन जानते हैं 100 का दूसरा क्या होता है, y होता है। इसी तरह पहला इसमें 100 दूसरा y, पहला 100 दूसरा y। या निर्देशांक ज्यामिति में पीछे पढ़े हैं, तो अगर आप नहीं देखे पिछले वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। तो पहला xy, पहला 1 दूसरा y 100 में लगा दें। उसका 3 बिंदु है तो पहला में 1 लगा दीजिए, दूसरा में 2 2 और तीसरा में 3 3। तो क्या हो जाएगा x1y1, x2y2 और x3y3। एक और चौथा रहता है x4y4, ठीक है, और 2 रहता है x1y1 हो जाता है, x1y1 हो जाएगा, x2y2 हो जाएगा, 2 रहेगा। तो यहाँ त्रिभुज का बात है। 3 बिंदु दिया है, समझिए त्रिभुज है। 3 बिंदु से दे दे रहा है, समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को सूत्र अब देखेंगे आए कि सूत्र कैसे बनेगा। तो आपको सूत्र आपको याद रखना है और याद नहीं भी रखेगा तो हम आपको अभी समझाएंगे कि सूत्र कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे तो क्या कीजिएगा, x1y1 लिख लीजिएगा, x2y2 लिख लीजिएगा और x3y3 लिख लीजिएगा। 3 बिंदु आपको देगा। उसके बाद क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो सूत्र में आपको क्या करना है कि यह जो साइन होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं। जो एक खड़ा लाइन होता है इसको क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं। मोड 1/2 इंटू बड़े बगैर चालू, मतलब आपको 1/2 आपको याद रखना है और बड़े बगैर चालू आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अब यह सूत्र कैसे बनेगा इसको देखते हैं। क्योंकि आप अगर हम आपको यह बता देते हैं तो आप सूत्र कहीं पर भी बना सकते हैं। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सूत्र थोड़ा बड़ा है, तो आप इसे बना करके सूत्र को लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 बिंदु होता है, यह बात तो आप जानते हैं। तो यहाँ को हम लोग मान लीजिए अगर यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो यहाँ के बिंदु को क्या हो जाएगा x1y1, कोई मान नहीं है मतलब x1y1, यहाँ क्या हो जाएगा x2y2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x3y3। यही हो गया 3 बिंदु। अब देखिए सूत्र आपको बनाने के लिए क्या करना होता है, मोड 1/2 बड़े बगैर चालू आपको याद रखना है और क्या करना है कि जिसको लीजिएगा आप उसको छोड़ देना है। x1 को आप लेना है, आप क्या कीजिएगा, पहला में से आपको x1 को लेना है। तो जब आप x1 को ले लीजिएगा, x1 को ले लीजिएगा और इंटू कर दीजिएगा और क्या कीजिएगा कि जिसको लीजिएगा उसको छोड़ देना है और जिसको लीजिएगा उसको छोड़ देना है और उसके आगे वाले में से, जिसको लेना है उसको छोड़ देना है। उसके आगे वाले में से क्या करना है कि y2 में से y3 को घटा देना है। क्या करना है, y2 में से y3 को घटा देना है। क्या करना है, इसमें यही काम होता है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलता है, मतलब घड़ी का सुई कैसे चलता है, क्लॉकवाइज इस तरफ से चलता है घड़ी का सुई इस तरफ चलता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें घड़ी के उल्टा है तो इसमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज।
और फिर इस तरफ से इस तरफ जाएगा। अब इस सूत्र देखिए कैसे बनेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले आपको x1 लेना है, x1 ले लिए, जिसको लीजिएगा उसको तोड़ दीजिएगा और उसके आगे वाला देखिएगा। अब क्या कीजिए, इसके y1 y में से इसके y को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x1 ले लिए तो क्या हो गया, x1 लिए तो y2 माइनस y3 फिर इंटू कर दीजिए और अब क्या कीजिए प्लस का साइन दे दीजिए। अब देखिए, अब इसको ले लिए, अब इसके बाद तो इसका बारी है, अब x2 को ले लीजिए, x2 को जब लीजिएगा तो इसको तोड़ देना है। जब x2 का तोपिएगा तो इसको छोड़ करके इसके आगे वाले में से तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा। तो आप x2 को लीजिएगा तो जब इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से यह घटेगा तो क्या y में से घटता है तो y3 माइनस y1, उसका देखिए प्लस। अब क्या करना है, x3 को लेना है, x3 को तोड़ देना है। जब x3 का तोड़ दीजिएगा तो अब किसमें से कौन घटेगा, अब इसको छोड़ के आगे वाले में से, तो इसमें से यह घटेगा तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, बड़े ब्रैकेट बंद और मोड़, यह हो गया। अब देखिए अब सूत्र हम लोग का हो गया, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जहां पर भी आप ऐसा साइन देखिएगा, इसको क्या पढ़ेगा, इसको पढ़िएगा मोड़। यहाँ पर हम लोग मोड़ दे दिए और यहाँ पर भी हम लोग बाहर से और इधर से भी मोड़ दे दिए। मोड़ का मतलब यही होता है कि अंदर कोई भी मान हो ना, अंदर कोई भी माइनस या निगेटिव मान हो तो बाहर आके क्या होता है, प्लस होता है। अगर यहाँ -5 है तो प्लस से 5 होगा और +5 है तो फिर भी प्लस से 5 होगा। मोड़ के हम लोग इसलिए लगाते हैं। अब देखिए सूत्र पर आपको मान रख देना, आ जाएगा आपका आंसर। मोड़ है तो मोड़ को रहने दीजिए, 1/2 तो 1/2 कर दीजिए और बड़े में 4 है जिसको आपको रहने देना। अब देखिए x1 का मान इसमें कितना है, इसमें x1 कितना है, 3 है तो 3 लिख दीजिए और इनटू ब्रैकेट चालू है ब्रैकेट। और y2 का मान देखिए, y2 का मान क्या है 5 माइनस y3 का मान क्या है 10 तो 10 रख दीजिए। और देखिए प्लस x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान 7 है इंटू y3 का मान क्या दिया हुआ है 10 माइनस y1 का मान क्या है, y1 का मान -4 है। अब देखिए जब यहाँ हम लोग का प्लस 10 था तो सीधे सूत्र का माइनस था 10 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है -4 तो यहाँ जो माइनस है, यहाँ तो सूत्र का माइनस है, सूत्र का माइनस, लेकिन y1 का मान क्या है -4 तो ब्रैकेट में फिट करके -4 कर दीजिए। उसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस x3 का मान क्या है यहाँ पर -1 तो -1 दे दीजिए। अब यहाँ प्लस है, यहाँ कहिएगा कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं करे तो यहाँ माइनस है तो इसमें थोड़ा तोड़ना होगा इसको। अब देखिए ब्रैकेट फिर इसका इंटू चालू कर देंगे और y1 का मान क्या हो जाएगा, y1 का मान -4 है तो -4 को लिख दीजिए और माइनस माइनस y2 का मान क्या हो जाएगा, y2 का मान 5 और ब्रैकेट बंद और क्या हो जाएगा, इसको मिटा सकते हैं आप या क्या है, हम आपको क्वेश्चन समझाया कैसे क्वेश्चन होता है, उसका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, मोड को रहने देना है और 1/2 को भी रहने देना है, ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट को भी रहने देना है। और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए आपको याद रखना है कि 3 और यह जो ब्रैकेट है इससे भी इंटू होता है, इसमें क्या है गुना इंटू होता है। अब देखिए 3 गुना 5, यह जो 5 है यह आपका प्लस में है, यह 5 प्लस में है। जब ब्रैकेट गिरा गया तो इसके यह साइन से काम हो जाएगा, इसके साइन से काम नहीं चलेगा। तो 5 प्लस में और 10 माइनस में, तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए अपना है और 10 लाख रुपए कट जाता है क्या कीजिए सजाइएगा, 10 लाख कट जाए 5 लाख सजा दीजिए, क्या बचेगा 5 लाख और का जब बच जाता है क्या हो जाएगा -5, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। जब ये माइनस आएगा तो ब्रैकेट घेर करके दिखेगा, उसका देखिए प्लस चिन्ह है तो प्लस 7 और यहाँ देखिए इसके क्या होता है इंटू मतलब गुना हो जाएगा। और यहाँ 10 है और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, तो माइनस माइनस में क्या होता है प्लस बनता है, तो 10 और प्लस क्या हो जाएगा 14, तो 14 लिख दीजिए। और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस तो हो गया, यहाँ माइनस हो गया -9 इंटू गुना में देखिए यहाँ -4 है, यहाँ 4 लाख कर्जा है और 5 लाख और कर्जा होगा तो क्या हो जाएगा 9 लाख कर्जा, तो -9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, यही -9 आ गया, यह भी -9 आ गया। क्या आपको इसको चाहिएगा, अगर आप इसको चाहिएगा तो प्लस अभी इसको रहने दीजिए, यहाँ पर प्लस इसको रहने दीजिए और काम लोग चलेगा। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था तो एक बार इसको मिटा करके अच्छे से बना दे। देखिए यहाँ पर 7 को रहने दिए इंटू 10 और माइनस प्लस 14, 10 और माइनस प्लस और 4 तो 10 और 14 हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दीजिए और यहाँ का -1 और यहाँ का -1 है, -1 तो रहने दीजिए। और यहाँ 4 लाख कर्जा पहले से 5 लाख और कर्जा क्या हो जाएगा -9 लाख, अब इसमें इंटू रहता है बड़े ब्रैकेट बंद और मोड। अब देखिए यहाँ पर मोड है तो मोड दे दीजिए 1/2 ब्रैकेट चालू, यहाँ प्लस और यहाँ का माइनस तो माइनस हो जाएगा 5 4 15 और यहाँ प्लस 7 में 14 से गुना कर रहा है क्या हो जाएगा 14 से 84 हो जाएगा 84। और यहाँ देखिए यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मिलकर पहले यह दोनों में गुना करेंगे
तो माइनस माइनस में क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस में जब प्लस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 9 में से गुना करेंगे तो 9 बड़ी के अंदर मोड। अब देखिए मोड 1/2 हो जाएगा। अब देखिए बड़े ब्रैकेट का आपको हटा देना है, तो क्या करना है बड़े ब्रैकेट को हटा देना है। यहाँ पर क्या है -15 है और यहाँ 84 और 9 है, तो पहले आप जोड़ने वाला को जोड़ दीजिए, 84 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 84 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 90 और 3 93 हो जाएगा 93। यहाँ क्या हो जाएगा पहले उसको लिख लीजिए प्लस वाला को लिख लीजिए 93 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़े ब्रैकेट रहने दीजिए चाहिएगा तो -15 बड़े ब्रैकेट बंद और मोड। अब देखिए मोड को रहने दीजिए 1/2। अब जब आप 93 में से 15 घटाइए तो क्या हो जाएगा 93 में से 15 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा 78। तो अब जाके जब इंटू इसके बीच में इंटू होता है तो गुण 78 हो जाएगा बढ़ेगा तो हट गया तो मोड। अब देखिए आपको क्या करना है कि जब यह ऊपर है या गुना में ऊपर है और नीचे है तो इससे आपको काट देना है, तो कितना मतलब कटेगा 36 मतलब कट जाएगा 36 मतलब 78 2 से तो 36 हो गया। अब मोड है तो मोड लिख दीजिए। अब देखिए और यही -36 होता है फिर भी मोड से निकालता तो +36 होता और +36 आया तो मोड से निकला क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा +36 तो क्या हो जाएगा 36 वर्ग इकाई। यही आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था क्या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था क्या हो गया 36 वर्ग इकाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह त्रिभुज का क्षेत्रफल बिंदु देगा तो आप निकाल सकते हैं और आपको अच्छे समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।